हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने क्या किया है, सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज हर्ब्स एज रॉ मटेरियल। अब हर्ब्स की अगर बात करें हम तो उसे क्या माइंड में आता है? हर्ब्स तो सब कुछ ग्रीनिश और ऐसा मान के चलो कुछ इस तरीके से। उसमें क्या होता है कि आपका हर्ब या तो प्लांट हो सकता है या फिर प्लांट का पार्ट हो सकता है, या तो पूरा प्लांट हो जाएगा या फिर वो एक प्लांट का पार्ट है। अब इनकी वैल्यू क्या है? अब प्लांट या प्लांट पार्ट को हम किसी भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, या फिर उसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टी की वजह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर उसके पास ये प्रॉपर्टी है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आता है कलिनरी प्रॉपर्टी होती है प्रेजेंट, उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे खाना बनाने और इन सब चीज़ों में। और बहुत सारे हर्ब्स जो होते हैं ना, वो एक तो आपके ट्रेडिशनल सिस्टम में यूज़ हो जाते हैं। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है ना, वहाँ पे एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है तो उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर मॉडर्न मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं इसको। फिर आपका क्या आता है कॉस्मेटिक्स में। आजकल तो बहुत है कि हर्बल प्रोडक्ट्स हैं तो कॉस्मेटिक्स में चल रहा है। परफ्यूमरी में, क्योंकि एरोमेटिक है ना, एरोमा है इसके अंदर, तो इसको परफ्यूम्स में यूज़ कर सकते हैं। अब आपके हर्ब्स कहाँ से, प्लांट या प्लांट पार्ट से कैसे आएगा? या तो लीव्स हो जाएगी, ठीक है, प्लांट पार्ट में भी तो बहुत सारी चीज़ हो जाएंगी ना। प्लांट पार्ट में आपके लीव्स हो गए, देन आपका सीड्स हैं, फ्लावर हैं, वो सब आपके प्लांट पार्ट्स में आ गए। रूट्स भी इसी में आ जाएगा, बार्क्स आ जाएंगे, देन आपके बहुत सारे अदर प्लांट पार्ट्स हैं। सब चीज़ें क्या आ जाएंगी आपके हर्ब्स में एज अ यूज़ किए जा सकते हैं, राइट? ठीक है, सबसे पहले तो आपको हर्ब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हर्ब हमारा एक क्या है, प्लांट या प्लांट पार्ट है, जो अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो एनुअल हो सकता है, बायनियल है, पेरिनियल है, दोनों में से कुछ भी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसमें प्रेजेंट रहता है। कभी कभी तो फ्रेश फॉर्म में ही उसको एज अ हर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, कभी कभी उसको ड्राइड फॉर्म में, ड्राई करके क्रश करके पाउडर बना सकते हैं, एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, टिंक्चर्स ले सकते हैं। तो बहुत तरीके से आप हर्ब्स के फॉर्म देखोगे। ये सारे क्या है, हर्ब्स के फॉर्म्स हैं। अब इसको इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो। आपका कोई हर्ब है, या तो आप उसको अकेला यूज कर लो, या फिर उसको कंबाइन कर सकते हो। कॉम्बिनेशन में आप उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, थेराप्यूटिक पर्पसेस हैं, बहुत सारी चीजों के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। या तो उसको अकेला ले लो, या उसको किसी के साथ मिक्स करके कंबाइन करके ले लो। क्योंकि हमारे जो हर्ब्स होते हैं ना, उनमें मेडिसिनल या एक्टिव फाइटोकेमिकल्स रहते हैं, जो एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, टेनिन, एसेंशियल एंड जो ऑयल्स हैं, वो हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज रखते हैं। मेडिसिनल भी रखते हैं, आपके एरोमेटिक भी रखते हैं, कलिनरी प्रॉपर्टीज भी रखते हैं, करेक्ट? अब जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके मेडिसिनल हर्ब्स में? आपका एलोवेरा, टर्मरिक, जिंजर, जिनसेंग। कलिनरी हर्ब्स में आपके बेसिल, ऑरिगेनो। अब ऑरिगेनो का याद आया तो लोग रिमेंबर करेंगे पिज्ज़ा, ओके, थाइम, रोजमेरी। तो ये सारे कलिनरी हर्ब्स में आते हैं। एरोमेटिक में आपके लेवेंडर आ जाता है, मिंट आ जाता है, या लेमन ग्रास आ जाती है। अब ये भी क्या होता है, लेमन ग्रास है तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें एरोमेटिक हर्ब है बट उसमें क्या कुछ तो होगा ना, तो उसमें मेडिसिनल हर्ब्स भी होती है, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रखता है। हर्बल मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन को हम एज फाइटो मेडिसिन भी बोल सकते हैं, बोटानिकल मेडिसिन भी बोल सकते हैं, जिसमें या तो पूरे प्लांट को यूज किया गया है, या एक तरीके से देखा जाए कुछ प्लांट से सब्सटेंस बना है। आपका कोई भी प्लांट है या प्लांट पार्ट है और उससे आपको क्या मिला है, एक सब्सटेंस मिला है। अब उस सब्सटेंस को कैसे यूज किया जाएगा? अगर कोई भी डिजीज है, एक तो उससे बचाने के लिए किया जाएगा कि डिजीज को प्रिवेंट हो कर सकें, डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए या मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ हर्बल मेडिसिन जो है आपकी प्रमोट हेल्थ, मतलब हेल्थ तो करेगा ही, अच्छा साथ साथ और चीज़ें भी देखता है। हर्बल मेडिसिन हमारी ओल्डेस्ट फॉर्म है मेडिसिन की, जिसको ट्रेडिशनल या अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम में भी यूज़ किया। पुराने समय में हर्बल मेडिसिन ही यूज़ किया जाता था, तब उस टाइम पे मॉडर्न मेडिसिन, ये एलोपैथी
कुछ नहीं था, यही चीज़ें थी। टाइप्स में आपका ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन आता है, आयुर्वेदा तो अब आपने देखा भी होगा, बहुत लोग वेस्टर्न मेडिसिन को छोड़ के, मतलब मॉडर्न मेडिसिन को छोड़ के आयुर्वेदा की साइड जाना शुरू हो गए, क्योंकि उससे एक क्योर मिल सकता है लाइफ टाइम के लिए। अब आपका वेस्टर्न हर्बल मेडिसिन भी आता है, इंडिजिनस हर्बल भी है, तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर प्लेसेस के ओरिजिन का या रीजन के हिसाब से, ठीक है। ट्रेडिशनल में जिनसिंग है, लिकोराइस है, फेड्रा है, तो उन हर्ब्स को यूज़ करते हैं। आयुर्वेदा आपका इंडिया में जो है उसमें अश्वगंधा, नीम, ब्राह्मी, ये हर्ब्स को यूज़ करते हैं। वेस्टर्न में जैसे यूरोपियन हर्बल ट्रेडिशन था, उसके बेसिस पर वो एक्नेसिया या फिर सेंट जॉर्ज वॉर्ट यूज़ करते थे। अफ्रीका, नेटिव अमेरिकन या बहुत सारे इंडिजिनस हर्बल सिस्टम में स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से हीलिंग की जाती थी और वहाँ के लाइक मेडिसिन हर्ब्स को यूज़ किया जाता था। अब फॉर्म ऑफ हर्बल मेडिसिन क्या क्या है, जैसे आपका टी हो गया। टी को एज अ, आपने नाम तो सुना होगा ना कि यार मैं तो अब हर्बल टी लेती हूँ या लेता हूँ, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होता है चाय से। जैसे कैमोमाइल टी है आपका, डिकॉक्शन होता है, बॉइलिंग, आपके डिकॉक्शन में क्या करते हो, कोई भी प्लांट मटेरियल ले लेते हो, उसमें से आपको एक्टिव कंपाउंड निकालना है, तो आप जब उसको पकाओगे ना, डिकॉक्शन में बेसिकली ये होता है कि उसको बॉयल किया जाता है एक टेम्परेचर तक। फिर टिंक्चर्स हैं, अल्कोहल बेस्ड एक्सट्रैक्ट रहता है, उसमें हाई पोटेंसी रहती है, आपके अल्कोहल बेस्ड रहता है। ऑइंटमेंट क्रीम्स को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं, जैसे एलोवेरा है, कैप्सूल्स, टैबलेट हैं, वो स्टैंडर्डाइज्ड एक तरीके से हर्बल एक्सट्रैक्ट ही है, उसको पिल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। एडवांटेज भाई नेचुरल है, ज़्यादा इससे कुछ हार्म नहीं होगा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए ज़रूरी है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अगर आप उसको सिंथेटिक ड्रग से कंपेयर करो, अपनी आजकल की एलोपैथी से कंपेयर करो, साइड इफ़ेक्ट कम है, ट्रेडिशनल या होलिस्टिक हीलिंग में सपोर्ट करता है। चैलेंजेस क्या आते हैं, देखो नेचुरल फैक्टर की वजह से ना कभी कभी क्या होता है, उनकी पोटेंसी में डिफरेंस आ जाता है, वेरिएशंस आता है, क्योंकि ये होता है किसी को ज़्यादा अच्छे से कुछ बना है तो उसका क्या है, ये आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ये आपका कहाँ से आया है, ए प्लांट से, वही सेम प्रोडक्ट कहाँ से आया है, बी प्लांट से, बट क्या होगा, इनकी शायद पोटेंसी में, इफेक्टिवनेस में डिफरेंस हो सकता है, वो वेरिएशंस आते हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स ऐसे होते हैं। अब कंटामिनेशन, अडल्ट्रेशन भी हो सकता है, मिलावट हो जाए या फिर कुछ गलत मिक्सअप हो जाए, कंटामिनेट हो जाए। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता कुछ रीज़न में, स्टैंडर्डाइजेशन वो ये होता है कि चलो भाई ठीक है, कर दिया, दे दिया, और फिर क्या होता है, वो टॉक्सिक हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने के लिए या रेगुलेटरी का ध्यान नहीं दिया गया गाइडलाइंस के हिसाब से, तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे चैलेंजेस और लिमिटेशंस रहती हैं। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, जो भी हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट में आप समझिए कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रिपरेशन हुई है, उसको फॉर्मुलेट किया गया है, उसको प्रोसेस करके ही तो प्रिपेयर किया गया है, और वो कहाँ से आया है, आपके प्लांट से। और क्यों यूज़ कर रहे हो आप, थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए। आपकी किसी भी चीज़ की फॉर्मुलेशन, प्रोसेस, प्रिपरेशन है और वो आपको मिला है प्लांट से और आपने उसको यूज़ किया है थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट है इसमें क्या होता है कि आपके हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट में एक या एक से ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट रहते हैं, जो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए, हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए रहते हैं। अब आपको कहाँ से इंग्रेडिएंट मिलेंगे, या तो हर्ब से मिल सकते हैं या हर्बल एक्सट्रैक्ट्स प्रेजेंट है। अभी मार्केट में आप जाओगे, एक तो बड़ा अच्छा खासा नाम है, आपको पता ही होगा, पतंजलि, इफ़ यू हर्ड, तो वहाँ पे भी बड़े सारे ये सारी चीज़ें हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट की। अब क्लासिफिकेशन, एक तो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पर हैं, जैसे कोई भी माइनर हेल्थ इश्यूज़ आया तो उसमें क्या दे देंगे, हर्बल टी दे देंगे, चूरन दे देंगे, होता है ना, चूरन पकड़ा देते हैं, तो वही वाला हिसाब है। लाइसेंस्ड हर्बल मेडिसिन में एक प्रॉपर सेफ्टी एफिकेसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल, आपके स्टैंडर्डाइज हर्बल कैप्सूल्स आते हैं ना, वो लाइसेंस्ड हर्बल मेडिसिन में होंगे। होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन बेस्ड ऑन होती है आपकी होम्योपैथिक के प्रिंसिपल पर, जहाँ पे आपके जैसे हर्बल एक्सट्रैक्ट है ना, तो उनको क्या किया जाएगा, डाइल्यूट किया जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म से डाइल्यूट किया जाता है। होम्योपैथी की आपने मोस्टली देखा होगा, उसमें अल्कोहल जैसा कुछ फील होता है, बहुत हार्ड सा, ठीक है, वो होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन है। एग्जाम्पल आपका एक्नेसिया एक्सट्रैक्ट है इम्यून सपोर्ट के लिए, जिंको बिलोबा टैबलेट्स है ब्रेन हेल्थ के लिए,
सेंट जॉन्स वॉट कैप्सूल्स हैं माइल्ड डिप्रेशन ट्रीट के लिए, टर्मरिक करक्यूमिन सप्लीमेंट्स होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आपके अभी मार्केट में प्रेजेंट हैं एज अ हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। रेगुलेशन कैसे होता है भैया, रेगुलेशन और क्यूसी के लिए भी ना सारे रेगुलेटेड अथॉरिटीज़ बैठी होती हैं। इंडिया में तो अपना आयुष से चल रहा है इस टाइम पे, आयुष है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। यूएस में है डाइटरी सप्लीमेंट्स हेल्थ एंड एजुकेशन एक्ट, एंड यूरोप में क्या होता है ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट डायरेक्टिव। तो ये सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर जगह पर। हर्बल ड्रग प्रिपरेशन, अब देखो आपका रॉ हर्ब आपको मिल गया, आप जंगलों में गए, वहाँ से घास पत्ते जो भी आपको लगा हर्ब लाने थे वो ले आए। अब उसको आप नहीं, मतलब जैसे जिसको भी प्रोसेस करना है, जिसकी कंपनी है वो लेकर आया, अब उसकी प्रिपरेशन भी करनी है। तो उस प्रिपरेशन में आपके रॉ हर्ब्स आ जाएंगे, उनको आप कन्वर्ट करोगे। क्या करोगे, आपको कुछ भी रॉ हर्ब्स मिल चुके हैं देन उसको कन्वर्ट किया जाएगा मेडिसिनल फॉर्म में। आपका मेडिसिनल फॉर्म पाउडर्स भी हो सकता है, एक्सट्रैक्ट हो सकता है, टिंक्चर्स हो सकता है, बट आपको उसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके ही उसको रॉ हर्ब से मेडिसिनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसा नहीं है कन्वर्जन के टाइम पे आप उसकी प्रॉपर्टी ही ऑल्टर कर दो। अब हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट जो होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल है, एक लाइसेंस्ड है और एक होम्योपैथी है। अब इसमें क्या होता है, अगर कभी भी हर्बल ड्रग प्रिपरेशन करनी है तो कैसे होगा, सबसे पहले तो इन्फ्यूजन मेथड है। इन्फ्यूजन में क्या करना पड़ता है, आप लीव्स लो या फ्लावर्स लो, उसको बस हॉट वाटर में रख दो, बॉयल नहीं करना है, बस स्टिप करना है, उसको डुबो के रख दो, देन आपका वो इन्फ्यूजन होता है। डिकॉक्शन में बॉयल करना पड़ता है, ठीक है, उसको उबालना पड़ता है प्लांट पार्ट में, जैसे रूट्स बार्क हो गए, जिंजर डिकॉक्शन कह सकते हो। टिंक्चर्स में क्या करोगे, आप हर्ब्स को ना अल्कोहल में सोक करके रखोगे, भिगो के रखोगे कि जिससे उसमें से आपको जो कंपाउंड की ज़रूरत है वो मिल सके। फिर एक्सट्रैक्ट कैसे निकालना है, आप क्या करोगे, अपने कोई भी हर्बल कंपोनेंट है कॉन्सेंट्रेट करके उसको, जैसे सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, आप ऐसे कर सकते हो कि वाटर इज टू और एथेनॉल का रेशियो रख सकते हो कि लाइक 3:1 का रेशियो ले लिया, 1:3 का रेशियो ले लिया, इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स में क्या होता है, हर्बल ऑयल को मिक्स करते हैं वैक्स या बेस के साथ, जिससे कि वो इजीली स्किन पे अप्लाई हो सके। जैसे कैलेंडुला क्रीम होती है वो यूज़ करते हैं। हर्ब्स के सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि कहाँ से आपको हर्ब्स मिल सकते हैं, या तो वाइल्ड सोर्स होगा कोई हर्ब का, या कल्टीवेटेड सोर्स है कि कॉमन अगर वाइल्ड सोर्स में आपका फॉरेस्ट से मिल गया, मिडोज से मिल गया, माउंटेन्स, वेटलैंड्स, डेजर्ट, कहीं से भी, लाइक बस चलते चलते जंगलों में या वाइल्ड एरियाज में और आपको क्या मिल गए, हर्ब्स मिल गए। कल्टीवेट में क्या होता है, आप उनको उगाओगे, मतलब ग्रो करोगे एक तरीके से, जैसे घर के गार्डन्स होते हैं, होम गार्डन्स में लगा सकते हो, फार्म्स होते हैं, ग्रीन हाउसेज होती हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। तो वाइल्ड सोर्सेज में देखो ये एग्जाम्पल्स हैं। एडवांटेज ये है बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहती है, पोटेंसी फ्रेशनेस रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव है, वहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने आप मिल जाएगा आपका वाइल्ड में। ट्रेडिशनल नॉलेज होनी चाहिए उस हिसाब से, अब मेडिसिन के यूज़ किया जा रहा है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। डिसएडवांटेज ये होता है कि ओवर हार्वेस्टिंग हो सकता है कि स्पीशीज़ अगर आप ज़्यादा हार्वेस्ट कर लो वाइल्ड से, तो पता चलो उस स्पीशीज़ का आपने नामो निशान ही मिटा दिया पूरा जाके कि भाई आज ही के दिन सारा बटोर लेते हैं, कल के दिन पता चला मिले ना मिले, तो ओवर हार्वेस्टिंग है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, थोड़ा सा आप इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हो अगर आप वाइल्ड लाइफ सोर्स है। कल्टीवेशन में ये होता है आप उसे ग्रो करते रहते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं डिसएडवांटेज है कि हम उसको हार्म कर रहे हैं या क्या है। एडवांटेज ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, अवेलेबिलिटी बनी रहेगी, बट क्या होगा कि हम उस पर ज़्यादा रिलायबल रहेंगे। एक सिंगल वैरायटी पे ना हम ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। सिंथेटिक इनपुट भी है, थोड़ा सा उसको आप यूज़ करोगे, क्या करोगे, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर को यूज़ करने लगोगे, धीरे धीरे सॉइल ख़राब होने लगती है। तो डिसएडवांटेज कल्टीवेशन में भी है और वाइल्ड में भी है। अब कोई भी आपका हर्बल मटेरियल है उसका सिलेक्शन करना है, आइडेंटिफिकेशन देन ऑथेंटिकेशन होगा, जिसकी वजह से सबसे पहले तो एक तो आपकी जो हर्बल मेडिसिन है उसकी कितना है, सेफ है, सेफ्टी के बेसिस पर, फिर उसकी एफिकेसी क्या है, क्वालिटी क्या है हर्बल मटेरियल की। तो उसमें 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो आप सेलेक्ट करोगे हर्बल मटेरियल को, उसके क्वालिटी के बेसिस पर, सही प्लांट तो सेलेक्ट कर रहे हो या नहीं, पता चला 2 एक जैसे दिखने वाले, एक तो टॉक्सिसिटी दे रहा है और एक पता चला मेडिसिनल
इफेक्ट देता है, तो आपने प्लांट सही से सेलेक्ट करना है। हार्वेस्टिंग टाइम आपको पता होना चाहिए, तो ये हमें समझ के तब करना चाहिए। सिलेक्शन के लिए देखो प्रॉपर एक बोटानिकल लिटरेचर रहता है, कंसल्ट एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो उनके थ्रू करना चाहिए। सिलेक्शन में आपको समझना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या वो सेम प्लांट है, अपीयरेंस के बेसिस पर उसके कुछ फिजिकल ट्रेट्स ऐसे होंगे जिससे पता चल जाएगा। फिर टेस्ट एंड स्मेल के, सेफ्टी कंसिडरेशन के, कि आपका जो प्लांट है आपको मेक श्योर करना है वो टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं कैरी कर रहा है, या उसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब हर्बल मेडिसिन है, उसका आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। आप अगर करेक्टली सेलेक्ट कर लेते हो, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है कि जिससे आपसे गलती ना हो, ऑथेंटिक हो, सही हो, प्रॉपर हो। अब उसके लिए देखो सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन होते हैं, पूरे फिजिकल ट्रेट्स लाइक लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, मतलब प्लांट पार्ट के बेसिस पर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन होता है, उसमें आप स्टडी करते हो इस सेलुलर स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के यूज से। फिजिकल केमिकल आइडेंटिफिकेशन, उसके ओडर, टेस्ट, केमिकल टेस्ट के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ एग्जैक्टली हम जो पकड़ के उठा के लाए हैं ना जंगलों से या फिर कहीं से भी, तो एग्जैक्टली वो है या नहीं। आपको उठा के लाना है, पता चला ट्विंस हैं चिंटू मिंटू अपने, और चिंटू मिंटू सेम दिखते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, उनके एग्जामिनेशन से पता चलेगा, तब आप जाके आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो ये ज़रूरी है। अब ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन के मेथड्स होते हैं, या तो मॉर्फोलॉजिकल ऑथेंटिकेशन कराया जाए कि किस तरीके से वो दिखता है, प्रॉपर साइज, शेप, कलर, टेक्सचर, ऑर्डर से ये सब करा लिया जाता है। केमिकल ऑथेंटिकेशन में आपकी क्रोमैटोग्राफी आती है। डीएनए ऑथेंटिकेशन में जेनेटिक एनालिसिस के थ्रू कंफर्म किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू ऑथेंटिकेशन, देखो सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन। पहले आप सेलेक्ट करोगे, फिर उसको पहचानोगे। पहले तो देख लिया, सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया एक तरीके से, फिर उसको पहचान लिया, फिर उस पर एक मोहर लग जाती है ना कि हाँ भाई यही है एग्जैक्टली। तो ये ज़रूरी है, अगर कभी भी आपको हर्बल मेडिसिन या मटेरियल चाहिए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रॉपरली आप यूज़ कर सकते हो तभी। अब कल्टीवेशन कैसे होगा हर्बल प्लांट का? देखो कल्टीवेशन करना ही रिवॉर्डिंग है एक तरीके से, बहुत लाइक आप उसको पर्सनल यूज़ के लिए कल्टीवेट करो, और या उसको कमर्शियल यूज़ के लिए कल्टीवेशन होना ज़रूरी है। लाइक बहुत रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर कल्टीवेट कर पाते हो, उससे आपके प्लांट ग्रोथ जो हुई है, एक तो वो हेल्दी ग्रोथ मेक श्योर करते हैं कि कल्टीवेशन में एक प्रॉपर ग्रोथ हुई हो, उसकी पोटेंसी, सस्टेनेबिलिटी बनी हुई हो, तो इसके थ्रू ही कल्टीवेशन होता है। अब सबसे पहले तो आपको सही जगह सेलेक्ट करनी है कि आप जिस जगह ग्रो करने वाले हो अपने प्रोडक्ट को, नॉट प्रोडक्ट, अपने प्लांट को, तो वो एक अच्छी जगह होना चाहिए। फिर आपके पास एक सेलेक्ट सूटेबल प्लांट होना चाहिए कि आपको इस पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ करनी है। फॉर एग्जांपल किसी हर्ब की ग्रोथ करनी है तो आपके पास वो होना चाहिए। फिर आप हेल्दी प्लांट से स्टार्ट करोगे, पानी देना शुरू करोगे, फर्टिलाइज करोगे। देखो फर्टिलाइज में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, तो आप डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक करोगे तो अच्छी चीज़ है। अब सही टाइम पे उसको हार्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। पहली चीज़ तो सही समय पे उसको लगाओ, फिर सही समय पे उसको हार्वेस्ट करो। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है अगर कभी भी कोई अच्छे से कल्टीवेशन करना है किसी भी हर्बल प्लांट का। करेक्ट, वही चीज़ है हमें पता होनी चाहिए और आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। अब ये क्या है, जैसे हमारा ये लाइक हर्बल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें यही सब चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल आपने सुनी होगी या देखी होगी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं, तो ये उसी से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कलेक्शन करना है, चलो कल्टीवेशन हो गया, कलेक्शन होना भी तो ज़रूरी है। अब इंग्रेडिएंट चाहिए, फ्रेश इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे कुकिंग के लिए, नेचुरल रेमेडीज़ के लिए, एरोमेटिक सेंट्स के लिए। अब प्रॉपर कलेक्शन से मेक श्योर होता है कि पोटेंसी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी बनी रहे। की टिप्स होती हैं, देखो सबसे पहले तो टाइम पे उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए। कुछ पर्टिकुलर एसेंशियल ऑयल्स हैं या कॉन्सेंट्रेटेड जो रहते हैं उनको मॉर्निंग में कलेक्ट करना चाहिए, जैसे कि सुबह ओस पड़ती है ना, ड्यू होता है, ड्राइड, उसके बाद उसके बाद ना जब हाई पे पहुंचता है, लाइक बहुत ज़्यादा धूप बढ़ जाती है, तो उस टाइम से पहले ही उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, कलेक्ट कर लेना चाहिए। कलेक्शन के मेथड्स होते हैं, वुडी हर्ब्स को कलेक्ट करना है तो किस तरीके से आप कट
करोगे, आपको लीफी हर्ब्स लेना है, रूट हर्ब्स लेना है, तो उसके पर्टिकुलर मेथड्स हैं, कितनी क्वांटिटी में लेना है, आपको 1/3 ऑफ द प्लांट से ज़्यादा नहीं लेना। पता चला प्लांट को खड़े खड़े तुम बिल्कुल या तो उसका सब कुछ ही छीन के ले आओ या फिर उसको रीग्रोथ होने के लिए टाइम ही नहीं दो। तो ओवर हार्वेस्टिंग नहीं करनी, क्वांटिटी सफिशिएंट, बिल्कुल उसको नंगू पंगू नहीं कर देना है प्लांट को कि उसके ऊपर पत्ते ही ना छोड़ो कि खत्म कर दिया उसको, कपड़े ही उतार दो उसके। तो क्वांटिटी, स्टोरेज देखो प्रॉपरली हर्ब्स को लाइक पैट देम ड्राई करना है वॉश करने के बाद। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको डायरेक्ट जाके तुम धूप में सुखा दो, नहीं, उसको ड्राई करो। ड्राइंग करने की भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, नॉर्मल ड्राइंग करो, फ्रीजिंग प्रिजर्विंग के लिए, डिपेंड करता है हर्ब किस टाइप का है, उसके बेसिस पर ही स्टोरेज किया जाएगा। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, अगर हर्ब्स में आपने सुना होगा पहाड़ों में ना बिच्छू घास होती है, तो उसको ना आप कलेक्ट नहीं कर सकते, बट उसका क्या है, उस हर्ब को एज अ मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे टोंग से या फिर फॉरसेप्स से लिया जाता है, तो वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है। अब प्रोसेस कैसे होगा, आपने हार्वेस्ट करना है, टाइम ज़रूरी है। देखो टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, टाइमिंग क्रूशल होती है लाइफ में ही नहीं, अगर कोई आप काम कर रहे हो वहाँ भी बहुत ज़रूरी है, वरना तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। एक उसके फाइटोकेमिकल ना एक पर्टिकुलर मंथ या टाइम पीरियड के हिसाब से पीक पर रहते हैं फाइटोकेमिकल्स, जो आपको ज़्यादा एडवांटेज पोटेंसी दे सकते हैं, इसलिए टाइमिंग के बारे में बोला गया है। प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्लीनिंग करोगे, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वॉशिंग, ये सब चलता रहेगा, देखोगे कि भाई कुछ गंदगी तो नहीं आई है, सब साफ। घर में साग बनता है आप लोगों के, तो वो हार्वेस्ट होके आता है, प्राइमरी प्रोसेसिंग चलती है घर में ये सारी। अब ड्राइंग, डिहाइड्रेशन है, सन ड्राइंग करना है, शेड ड्राइंग, डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग होती है, वो यूज़ किया जाता है। डिपेंड करता है हर्बल जो रॉ मटेरियल है वो किस टाइम पे हमें उसको ड्राई करना है। फिर कटिंग, ग्राइंडिंग, मिलिंग चलेगा, फिर आप उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हो। देन क्वालिटी चेक किया जाएगा, उसकी रेगुलर टेस्टिंग की जाएगी मॉइस्चर के लिए, आपका मॉइस्चर है या फिर माइक्रोबियल लोड, ये सब को चेक किया जाएगा कि सेफ है या नहीं पोटेंसी के बेसिस पर। देन आपकी सेकेंडरी प्रोसेसिंग आती है, उसमें एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज़ करना है। एक्सट्रैक्शन मेथड भी पर्टिकुलर एक्टिव कंपाउंड के बेसिस पर ही यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ हीट सेंसिटिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है या एक्टिव कंपाउंड्स हैं, अगर आप उसको डिकॉक्शन मेथड यूज़ करोगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है उस टाइम सॉल्वेंट मेथड यूज़ कर लो, डिस्टिलेशन, प्योरिफिकेशन ये कर लो। फॉर्मुलेशन में आप मिक्सिंग कर सकते हो एक्सीपिएंट्स के साथ, उनको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको शेप कर दो, कैप्सूल, टैबलेट या क्रीम जैसा, राइट।